अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों में हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गुलशन मार्केट के टी ब्लॉक में और यहाँ पर सीवरेज के जो मसाइल हैं वो इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और जो इंतज़ामिया है वो इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर हम सफाई की सूरत हाल की बात करें तो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी नाक़िस जो है वो यहाँ पर दिखाई जो है वो दे रही है। जगह जगह सीवरेज का पानी जो है वो जमा है और बोसीदा सीवरेज लाइनों की वजह से जो साफ़ पानी है उसमें भी ये बोसीदा पानी जो है वो जो सीवरेज वाला जो पानी है वो मिक्स होकर जो है वो लोगों के घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों का शिकार भी जो है वो यहाँ पर लोग हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आखिर क्यों इंतज़ामी और अवामी नुमाइंदे इनके मसाइल हल करने में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ और भी मसाइल के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ के मसाइल के हवाले से, इलाके के जो मसाइल हैं वो आए रोज़ यहाँ पर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चोरी और डकैती की वारदातों का बढ़ना भी यहाँ पर जो है वो मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से जो लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा यहाँ पर देखने में आ रहा है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? ठीक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, क्या मसाइल है जो यहाँ पर और कितने अरसे से यहाँ पर मसाइल? 2 साल हो गया इस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, लेकिन रोज़ बरोज़ मसाइल बढ़ता जा रहा है। वसा का अगर आप पूछ लें, ये जो पानी आ रहे हैं ये पानी जो ना पीने का तो काबिल नहीं है। कल एक मौलवी ने मुझे बोला है कि ये कपड़ों के लिए भी काबिल नहीं है, ये तुम्हारे कपड़े भी साफ़ नहीं, इससे न नमाज होता है ना कुछ होता है। और जो पानी जो आप लोग खुद देख रहे हैं, ये जो हमने वो भी दिया हुआ है वासा वालों को, 2-3 बार वो घुस के गाड़ी आ जाती है, लेकिन कभी बोलता है ये 3 नंबर गली का मसला है, कभी कहता है तुम्हारे गली का मसला है, कभी बोलता है रहीम चौक का मसला है। लेकिन मसले का मुझे पता ही नहीं चल, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई जंपे बना रहे हैं। अभी एक हम अपने घर से पानी बंद कर रहे हैं, दूसरा जो है दूसरे घर वो अपने घर से पानी बंद कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने जंपे बनवाया है, फिर लोग आ गए इधर से वो टूट गई। अभी पानी का अभी हम लोग जो है ना परेशान है। लोगों ने जो है ना ये जो किराए वाले हैं वो तो नकल मकानी कर रहे हैं, लोग मकान छोड़ रहे हैं, कोई लेने के लिए आते ही नहीं है, तो परेशान है। मच्छर हैं, मच्छरों का जो है ना आप लोग खुद देख रहे हैं। अभी जो ना सिस्टम में इधर कोई मतलब वो नहीं है, न वसा का है, न जो न कोई से पानी निकलने का कोई है, हम न सुनने वाले कोई हैं। तो ये मसले हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं, तो लोग परेशान। कितने अरसे से ये मसला? ये तकरीबन जब 2 साल से मैं आया हूँ, पहले तो गुजारा करता था, कुछ दिनों के लिए आ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा अभी मेरे सारे लोग जो ना इधर मस्जिद भी हैं, तवराओं के लिए आते थे, बिदअत कर ले, बूढ़े आदमी आते थे, परेशान थी, जो ना रास्ता ही नहीं है, अभी सुनने वाले भी नहीं है। ये अभी जो ना फिर 10 दिन पता नहीं है किधर ये पानी गायब हो गई, अभी फिर यही पानी हम जो है परेशान है। इंतज़ामिया क्या कहती है? इंतज़ामिया तो सुनने वाले नहीं है, मतलब वो कहता है ये 3 नंबर गली का जो गटर है वो सारे बंद है। किसने हल करना है? पाइए मुझे भी मिलम नहीं है, किसने हल करना है। कभी कहता है मतलब ये 3 नंबर की गली पर 3 नंबर गली के सामने हम लोगों ने जंप बनवा दिया, इधर के पानी बंद किया, लेकिन हमारे घर के सामने ही पानी निकल गया। तो वो कहता है घरों में पानी जा रहा है, साफ पानी। अभी लोग परेशान है, आप लोग खुद रास्ता देख रहे हैं सर जी, आप ये रास्ता ही नहीं है, तो ये मच्छरों की वजह से जो हम लोग भी परेशान है। अभी मैंने आपको बोला है कि मतलब ये किराए वाले लोग हैं वो निकल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अभी मकाने छोड़ रहे हैं। तो वो कहता है हमारे को वो भी अपना घर है, वो मजबूरी, वो तो मजबूरी की वजह से ये चाचू का अपना घर है, हमारा अपना घर है, हम भी परेशान हो गए। मैंने बोला ये कैसे हमने ये फंस गया हुआ है, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मैंने मकान लिया हुआ है, अभी फंसा हुआ है, लेकिन कोई सहूलत नहीं है इधर, तो वो सिस्टम भी नहीं है। बस इधर पानी में लोग गुजर रहे हैं। चोरी डकैती की वारदात, चोरी डकैती का भी यही मसले हैं। अभी अपना मोबाइल जब हम घर से निकलता है, जो मोबाइल को घर में रख लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जान भी जा सकती है। यही तो हाल है। तो इंतज़ामिया भी कुछ नहीं कर रही, तो मैंने देखा ही नहीं है। मैंने जो ना आप लोगों ने वो देखा है कि मतलब आ गया, हम अपने तहत जो ना मजदूर लगाया हुआ है, 2-3 आगे पीछे नहीं आती, कोई नहीं है, आगे पीछे आती नहीं है, आज नहीं जाती है ना वो आती है। ये सूरत हाल जो है वो नईम कुरैशी साहब आपको दिखा सके जी। लोगों ने अपने घर के आगे जो है वो आर्जी तौर पर स्पीड ब्रेकर्स टाइप जो है वो बनाए हुए हैं, ताकि पानी जो है वो आगे की जानिब जो है वो ना आ सके। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो लड़ाइयों का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है। आज साहब किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये निज़ाम धर्म भरम है। 2 दिन के बाद ये अपना रिजवान भाई हैं या मिसम बेटा है, ये किसी को भी बुला लेते हैं, वो सफाई ये कर जाते हैं, पानी निकाल जाते हैं, मगर इसका मुस्तकिल हल नहीं है। हाँ, वो भी पैसे लिए बगैर नहीं जाते। दूसरा ये साथ ये मस्जिद है, ठीक है, ये पानी वहाँ इमाम बारग है, वो भी मस्जिद है, वहाँ तक ये चला जाता है, ये पूरी गली। और सफाई का भी निज़ाम आज 3रा दिन है, वो सफाई कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आ रहा, और अक्सर वो ले तो लाद से काम लेता है।
और इसके अलावा काफ़ी अर्से ये टी ब्लॉक जो है ये इमारतों के नीचे ये पानी फिर रहा है। घरों के सेम और बुनियादी के नीचे, हाँ, इनकी जो नीचे है अपना सेवरेज है, जो भी है सिस्टम वो सारा ख़राब है। और वो जब भी कोई खुदाई करें तो 2-3 फुट के फासले पे नीचे पानी आ जाता है। हाँ, बहरहाल बहुत मसाइल हैं जिसमें इस इलाके के। कितने अरसे से ये मसाइल? हाँ, गैस के उसमें भी पानी घुसा हुआ होता है। और सोई गैस का भी यही है, जब जी चाहे दे दें, जब जी चाहे ले ले। हाँ, रोटी पक रही है, पता चलता है नीचे गैस ही नहीं है। कोई टाइमिंग नहीं है कि कब गैस आ रही है, कब कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं 89 से रह रहा हूँ इधर। 89 से रह रहे हैं। 89 से सारी सूरत हाल ऐसी ही चल रही है? तकरीबन यही चल रहा है। गटर बंद है, क्या कहते हैं, लाइनें बोसीदे हैं। वो कहते हैं जी इधर रहीम चौक पे गटर मेन जो है वो ख़राब है, ठीक है। अब वो उसको कौन सही करेगा? जब वो बताते हैं कि मेन ख़राब है तो वो उसको सही करे ना। इंतजामिया का काम है ना ये। हाँ, इंतजामिया इंतजामिया क्या का वो तो सिर्फ वोट लेने आते, उसके बाद तो नज़र ही नहीं आते। अवामी नुमाइंदे जो है वो आए, वोट लिए और फिर चले गए। हाँ, ये 2-4 गली वाले हैं। बहरहाल रिजवान भाई है, मिसम बेटा है, उधर एक हनीशा है, वो ये कोशिश करके छोटा मोटा करा देते हैं। हाँ, लेकिन इसका मुस्तकिल कोई हल नहीं है। बल्कि ये है कि मुस्तकिल हल रास्ते भी दिए आपने? हाँ, बिल्कुल दिए हैं। वहाँ तक गए, बेवासा के दफ्तर तक भी गए हैं, लेकिन कोई रसवाई नहीं हो रही, सुनाई कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई नहीं हो रही। आप भी गए हैं जी? नहीं, हम खुद गया नहीं है, लेकिन ये बात माले वाले जाते हैं या हम तो खुद इसके साथ बोल के जो है ना, ये लोग गए हुए हैं, हम कारोबारी मंडी जाते हैं तो मेरे को टाइम भी नहीं मिला, और बल्कि मुझे दफ्तर मालूम ही नहीं है। तो हम तो उधर से आए हुए हैं, यहाँ पर देखा भी नहीं कि कोई देखा ही नहीं है। आप अगर देखा इधर आता था तो ये मसला पेश ही नहीं होता था। ये खुद आते ही नहीं है, इसलिए तो आप खुद देख रहे हैं। यहाँ पर आए, यहाँ के मसाइल देखें और यहाँ के मसाइल का हल निकालें। हल निकाले, इसका हल निकाले। ये नमाजी गुजरते हैं जी, ये कपड़े उनके खराब हो जाते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ सकते। नमाज नहीं पढ़ सकता। खुशी है, गमी है। फीमेल के लिए भी दर्श के लिए उन्होंने रखा हुआ है मस्जिद में। जब वो आते हैं उनको गुजरने की जगह नहीं है। इंसानियत तो ख़त्म हो चुकी है। सर जी, दूसरी बात ये, इधर पार्क है, मदनी पार्क है। ये पार्क आप लोगों ने देखा है, 4 गेट हैं। चारों गेट को जो है ना, जो औरतों के अंदर गुजरना वो गेटें बंद हैं। वो बाहर का जो है ना खुला, रोड वाला खुला, ये वाला खोलना। ये अंदर से जो मेरे औरतें जा रही हैं, ये सारे बंद हैं। अभी लोगों ने जो ना कुछ वो दरमियान वाला वो टूटा हुआ है, बचे तो फिर भी जा सकते हैं। औरतें फिर भी जो कोई दीवार पे चढ़ती हैं, कोई क्या करती है, कोई क्या करती है, पता नहीं है सिस्टम, ये मालूम नहीं है। पार्कों के मसाइल हैं, कोई मसला हमने तो अभी तक देखा नहीं है कि मतलब ये मसला आज मतलब तरक्की किया हुआ है। तरक्की तो मैंने देखा ही नहीं है। रोज़ बरोज़ जो ना मसले ही मसले, ये तो हल कोई नहीं है। हल नहीं है। हम 2 साल इधर आया हुआ है, मैंने कोई मतलब तरक्की नहीं देखी हुई। 2 सालों में कोई यहाँ पर पहले गेट खुली थी, अभी जो है गेट जिस रास्ते से लोग आते हैं वही रास्ता बंद किया हुआ है। वो पीछे जो है जो मोटरसाइकिलें खड़ी करती हैं उसके लिए आसानी हुआ है, मतलब अपना फीस लेते हैं, मोटरसाइकिल का 30-40 रुपये लेता है, टोकन भी देते हैं, मतलब। लेकिन भाभी क्या, और मोटरसाइकिल का भी कोई पता नहीं, चोरी भी हो जाए, चोरी भी हो जाती है। ये तो आप लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यही हाल है सर जी। ठीक है, ये सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के टी ब्लॉक के जो रिहायशी हैं वो काफ़ी परेशान भी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे इनके मसाइल हल करने में नाकाम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी हम लोगों से हम बात करेंगे कि वो कितने अरसे से इन मसाइल का सामना जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त का छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से यहाँ की सूरत हाल के बारे से हम बात कर रहे हैं, अवामी नुमाइंदे जो है उसके साथ साथ जो इंतज़ामिया है उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, कई मसाइल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वोट लेकर जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के अवाम के मसाइल हल नहीं किए जाते। आखिर सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? अवामी नुमाइंदे क्यों उनके मसाइल जो है वो हल नहीं करते? जनाब, क्यों आप लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना मोहम्मद कामरान है। मैं टी ब्लॉक का रईसी हूँ। और ये साथ ही पीछे आपके देख रहे हैं मस्जिद है। ईद के दिन भी ऐसा हुआ है कि यहाँ के नमाजी ना होने के बराबर थे। क्यों? उसकी वजह ये थी बेसिक कि यहाँ सारा गली में पानी और गटर गोडे गोडे पानी खड़ा हुआ था। ये अभी हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, उन्होंने आके ये महकमे वालों को बुलाया है और पैसे देने पड़ते हैं। बुलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सरकारी लोग? जी हाँ। क्यों?
सर बगैर पैसे के आते नहीं हैं वो, पैसे वहाँ से मुका के चलते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे आपका गटर खोल देंगे। अच्छा भाई, हमें इस जो मसला है इससे हमें आज़ादी कब मिलेगी? पता ये चलता है जी रहीम चौक का जो गटर है वो बंद है, वो सही होगा तो आपको इससे आज़ादी मिलेगी। हमें ये कहकर धक्के दे दिए जाते हैं, महकमे के हम चक्कर लगा रहे हैं। ये जितने भी हमारे मोहल्ले के लड़के हैं जो इधर के वर्कर हैं वो चक्कर लगाते हैं, वो भी उनको भी कोई ख़ास उनको जवाब नहीं मिलता महकमे वालों की तरफ से। बिल आ जाते हैं, बिल टाइम पे आ रहा है। बिल टाइम पर आ रहे हैं। और अब हमने ये इंशाल्लाह इक्का करेंगे कि अब यहाँ हमारी गली में से वासा को बिल नहीं मिलेगा, वाजिब अदा नहीं होंगे नहीं, जब तक ये हमारा काम नहीं होगा, जब तक कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक हमें कोई उसका क्लियरनेस नहीं देगा कि ये काम हो जाएगा, तब तक हम वासा के बिल नहीं भरेंगे। अच्छा, कितने अरसे से आप ये सारी सूरत हाल सर, का ये सामना तकरीबन साल से ऊपर हो गया है, आज पूरा साल हो गया। पिछले रमज़ान शरीफ से लेके आज ये रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया, ईद हो गई है, अब आगे आपके सामने बकरा ईद आने वाली है। अगर बकरा ईद इस सूरत हाल में आ जाती है, आप अंदाज़ा करें हर बंदा अपने घर कुर्बानी करता है, सब कुछ करता है, तो ये खून आलूद पानी बाहर होएगा। और ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं अभी अपने बच्चे को दवाई दिला कर आ रहा हूँ, वो बाइक पे मोटरसाइकिल पे दवाई लटकी हुई है। बच्चे मेरे को मलेरिया बुखार हुआ है इसी वजह से जी, इसी वजह से। गलाजत, इसके ऊपर मच्छर होते हैं, समझ रहे हैं, मच्छर इतने होते हैं कि आप जब यहाँ से बाइक पे गुजरेंगे कि आपकी आंखों में घुस जाएंगे मच्छर, ये हालात हैं, समझ रहे हैं। बच्चे को मैं अपने दवाई दिला के लाया, और सिर्फ मेरा बच्चा बीमार नहीं है, गली में तकरीबन हर एक घर की सूरत हाल हर घर की यही सूरत हाल है। तो हमारा हाकिम आला से और मरियम नवाज साहिबा से ये दवाई है सर, ये दवाई मैं अपने बच्चे की लेकर आया हूँ, अभी लेके आ रहे हैं, अभी लेकर आया, इसी वजह से लेकर आ रहे इसी हैं। वजह से लेकर और माशी सूरत हाल ऐसी है कि एक वक्त की खा रहे हैं, दूसरी बात की सोच रहे हैं। सर आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं। महंगाई का ये हाल है कि कमर तोड़ी हुई है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये हालात हैं मुल्क के। रोटी खाएं, दवाई लें, बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल अदा करें। सर आपका अल्लाह भला करे, आपने हमारी मुंह की बात छीन लिया है। दूसरी बात ये कि मैं वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहबा हैं उनसे भरपूर एहतजाजन ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा हमारी तरफ भी देखें। आप बाज़ारों को खूबसूरत करने में लगी हुई हैं, हमारी गलियों की तरफ भी देख लें। नमाजी परेशान, बुनियादी मसाइल जी नमाजी परेशान है, हमारे बच्चे परेशान हैं। अब स्कूल जाते हुए हमारे बच्चे जो है ना बहाना लगा देते हैं या डरते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी हमारे गली के अंदर पानी खड़ा हुआ है, हम नहीं जा सकते, तो खुदारा प्लीज़। और यहाँ तो मस्जिद भी है मेरे ख्याल में। जी मस्जिद सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए मस्जिद है, और मैंने आपको बताया कि ईद के इज्तिमा में ना होने के बराबर लोग थे। उसकी वजह यही थी कि वहाँ से लेके और एंड तक आपका ये कैमरा दिखा सके तो मैं आपको बताऊँ, वहाँ तक पानी खड़ा हुआ था, इतना इतना। और ये अभी हमने एक दिन पहले बंदों को मंगवा के उनको पैसे दे के ये गटर खुलवाए हैं। अच्छा, ये आर्जी तौर पे आप लोगों ने ये बन भी बनवा लिए, ये लड़ाइयाँ झगड़े। सर झगड़े तो फिर आपको पता है, ये तो जब एक किसी की घर के आगे पानी खड़ा होगा परेशानी तो होगी, लड़ाई घरों की बुनियादों में जा रहा है। तकरार भी होगी, सारा कुछ होगा उसमें, ठीक है ना जी। बाकी मेरी हाकिम आला से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुदारा आप कुछ कीजिए, आपकी मेहरबानी बस। अच्छा, आप दरखास्तें भी दे के गए, आपने सियासी लोगों को जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं जी जी उनको भी टच किया? जी जी सर, दरखास्तें तो आपको पता है सैकड़ों। हाँ चल रही हैं हमारे। मैंने आपको बताया हमारे गली के जो है इंतज़ामिया के जो लड़के हैं वो भी जा रहे हैं, मैं भी गया हूँ, खुद बजाते खुद गया हूँ। कभी अफसरान नहीं मिलते, कभी कोई नहीं मिलता, कभी हमारे धक्के दे दिए जाते हैं, अच्छा फिर आना, तो ये होता है बस। वो टाल मटोल का सिलसिला। टाल मटोल का सिलसिला जारी है। ठीक है, टाल मटोल का सिलसिला जो है वो जारी है। सब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? भाईजान हम यहाँ 15-20 साल से रह रहे हैं। पहले तो ये मसला नहीं था वासा का, लेकिन अभी तीन साल से ना वासा वाले बहुत तंग कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लाइनें बैठ रही हैं वासा की, और वो ये बहाना बनाते हुए लाइन बैठ गई है। कभी कहते हैं वो गटर ख़राब हो गया, कभी कहते हैं वहाँ से लाइन बैठ गई है। यानी कि कोई भी अमला जो है ना वो सफाई करने नहीं आता, और सिर्फ एक मोटर आती है कभी महीने 2 महीने में, वो हवा मार के या पानी निकाल के ले जाती है, बाकी फिर पर दोबारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ये मसाइल ख़त्म नहीं होते, आए दिन पानी खड़ा रहता है, कभी 2 फुट कभी 1 फुट है जी। आवाम इतनी परेशान है कि हाँ मस्जिद है, वो नमाज पढ़ने भी नहीं आते है जी। इसी वजह से ये एक बारिश हो जाए फिर सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। हाँ जी, एक अगर बारिश हो जाए, आगे कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, ईद आ रही, बकरा ईद आ रही है। बकरा ईद पे सारा खून आलूदा पानी जो है ना घरों में फैल जाएगा। और दूसरी बात ये, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते नहीं हैं। और तीसरी बात है अहम जो है वो सबसे अहम बात यही है कि मच्छर पैदा हो रहे हैं।
गंदगी से और मच्छर, बच्चे बड़े सब इसका शिकार हो रहे हाँ हैं। जी, डेंगू मच्छर, घर घर में बच्चे बीमार पड़े हैं। एक आमदनी आदमी दवाई लेकर आ रहे हैं। हाँ, एक आदमी की आमदनी 8,000 रुपये है, वो 8,000 रुपये दवाई में लगा देता है, तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा वो? कि दुकान मकान का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी है, वासा बिल वाले 12-12 हज़ार के बिल बना के भेज रहे हैं वो, हैं जी। और सहूलियत कुछ नहीं। सहूलियात कुछ है, जिस पे जाते हैं ठेकेदार पे, वो कहता है जी बात ये है कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, फिर किसी टाइम आना। अफसर पे जाते हैं, वो DSO पे, वो क्या वो मिलता ही नहीं वहाँ पे, चौकीदार बैठा जो कुर्सी पे, वो कहता है जी वहीं से टाल देता वो है। कहता है साहब गए हुए काम, मीटिंग में गए मैं, वल दोबारा फिर वल चक्कर लगाना। अब वो चक्कर लगा दोबारा जहाँ में फिर हम चक्कर में आ गए हैं बस। हम ये इंतजामिया से अपील करते हैं कि आप बराए करम हमारे नज़र कम हमारे, और ये जो ट्यूबवेल आ गया न्यू मुल्तान का, इसमें सफाई का आला बंदोबस्त करें, ताकि ये हमारे बच्चे भी मलेरिया से, डेंगू से मोहतात रहें। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कह तो दिया है कि सुथरा पंजाब का आपका इलाका नहीं आ रहा। सुथरा पंजाब ये सुथरा पंजाब आप देख तो रहे हैं, आप कैमरे की आंख से देख लो, सब दिखा रहा है क्या? है जी। अब ये आपके सामने ही, अभी हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे बंद बांधे थे, पानी खड़ा हुआ था। अब मोहल्ले वालों ने कुछ पैसे दे के बादशाह वालों को पता नहीं 2-3 हज़ार तो हमने दिए हैं, और बाकी मोहल्ले वालों ने दिए हैं 3-4 हज़ार रुपये। इनके पैसों से वो सरकारी महकमे को भी पैसे देने सरकारी महकमे को पैसे दिए बगैर वो आते ही नहीं, वो पहले पैसे मुकाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत पानी नीचे उतरता है, और फिर बिल अलग देने पड़ते हैं, 12-12 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं बन के। तो इसलिए पैसे जो है वो डीजल की मद में मांगते हैं, ये वैसे अपनी वो पैसे कहते हैं जी हमारी मेहनत हम नीचे उतरेंगे, सफाई करेंगे इसके अंदर, पतला सा आदमी उतरेगा, मोटा सा आदमी उतरेगा, फिर वो सफाई करेगा, हम 5,000 रुपये लेंगे। ये तो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादती है। मैंने आपको पहले जैसे कि बताया है कि बगैर पैसे मुकाए यहाँ आते नहीं है कोई। और अच्छा, पैसे दे भी दिए हैं, बावजूद पैसे मुकाने के कि आप काम तो कोई अच्छा करें, कोई ऐसा सदबाब निकालें कि जिससे हमारी जान बख्शी हो, जिससे हमारी जान छूटे, ठीक है ना, जिससे हमें ज़रा थोड़ा सा सुकून मिले। उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है 2-4 दिन के बाद। ये पैसे भी सूरत हराम ही जा रहे हैं ना। सर ऐसे ही है। चलो पैसे चलो बंदे ने दे दिया है कि सूरत तो ठीक हो जाए। सर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे आराम जा रहे हैं और कारोबारी हालात आपके सामने है, हर बंदा परेशान है। और यहाँ पर कोई लैंडलॉर्ड नहीं रहते हैं, यहाँ पे कोई मिल नहीं रहते हैं। यहाँ सिर्फ 3-3 मरले के ये घर हैं, और आप अंदाज़ा लगा लेंगे 3 मरले के घर के अंदर कोई मिल ऑनर नहीं रहता है। जो रोज़ का कमाने वाला है, जो ताज़ी खाने वाला है, वो रहता है। तो खुदारा प्लीज़ मेहरबानी करें, मरियम नवाज साहबा से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ करें बस। ठीक है जी, कुछ जो है वो क्या जाना चाहिए। एक सूरत हाल ये भी हम आपको दिखाएं जी नईम कुरैशी साहब, अगर ये सूरत हाल भी जो है वो आपको दिखाएं। अब मैप्को की बड़ी नाअहली है जी ये, और हम जगह जगह जो है वो इस चीज़ को दिखाते भी रहते हैं कि मैप्को की नाअहली की वजह से कई हादसात भी जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं, और बेहंगम तारें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल साथ ही जो है वो घर है, यकीनी तौर पर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर रहते होंगे, और मैप्को जो है वो अपनी नाअहली का सबूत जो है वो कुछ इस तरीके से देता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। आगे भी जाएंगे नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी जो है हम बात करेंगे कि आखिर उनके मसले का हल कब मुमकिन होगा। वक्त और छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुलशन मार्केट टी ब्लॉक की सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ के रहने वाले इलाका मकीन अपनी मुश्किलात का जो जिस तरीके से शिकार हैं वो किस तरीके से बयान जो है वो कर रहे हैं, और इंतज़ामिया और जो है वो किस तरीके से इनकी कंप्लेंट को जो है वो उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं कर रही। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो किए जाते हैं, दूसरी जानिब जो हकीकत है वो उससे बरक्स जो है वो नज़र आती है। जनाब क्या हाल है जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दिखाया कि आपने कई बार कंप्लेंट्स भी जो हैं वो की हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई अमल दरामद जो है वो इस तरीके से नहीं हो सका है कि इसका कोई मुतबादिल जो है वो हल निकाला जा सके ताकि ये पानी यहाँ से ख़त्म हो जाए। जी ऐसे ही है, तकरीबन 2 महीने से हमारा इलाका जो है इसी परेशानी का शिकार है। यहाँ पर सीवरेज का बहुत मसला है। इससे पिछला महीना रमज़ान शरीफ का गुजरा है। जैसे ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हुआ, उसके साथ ही यहाँ पे गैस की सप्लाई लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, घरों में गैस आना बंद हो गई। हमने गैस के महकमों को बार बार बुलाया, पता करवाया, और आके जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो तमाम गैस के जो मीटर्स थे उनमें सीवरेज का गंदा पानी मौजूद था। फिर उन्होंने एक दिन आते थे, गैस की जो है ना प्रेशर लाइन मारते थे, किसी जगह घर की गैस खुल जाती थी, किसी जगह पे फिर पानी कहीं और चढ़ जाता था। तकरीबन 15 रोज़े हमारे इसी तरह गुजरे, ना हमारे पास सहरी में गैस थी, ना हमारे पास इफ्तार के टाइम गैस थी। वजह क्या थी? ये सीवरेज का गंदा पानी। इस सीवरेज का सारा गंदा पानी गैस के मीटरों में चढ़ गया हुआ था। वजह क्या है कि गैस की सप्लाई लाइंस भी गटर में से गुजर रही हैं। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि वासा की तरफ से जो पानी सप्लाई लाइन घरों में इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, वो लाइनें भी गटरों के अंदर से गुजर रही हैं।
वो लाइनें भी डैमेज हो गई हैं और इस वक्त घरों में जो सप्लाई के लिए पानी आ रहा है वो भी इंतहाई बदबूदार है। 2 महीने से हम लोगों ने घर का पानी जो वासा की तरफ से पानी आ रहा है हम लोग इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली हमें वासा की तरफ से बिल्स आते हैं उसके, हमारे हर बिल के अंदर साफ पानी में मिक्स हो चुका होगा, वो पानी मिक्स हो गया। खतरनाक बीमारियों का सबब जी वो पानी इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहा, लेकिन हमारे बिलों के अंदर वो पैसे मुसलसल लग लग के आ रहे हैं। वासा के बिल अलग आ रहे हैं, वो बिल अलग आ रहे हैं, दोनों बिल हम भर भर के थक चुके हुए हैं, कंप्लेंट कर कर के हम थक गए। मैं इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल्स पे आपको दिखा सकता हूँ वीडियोस जो मैं 2 महीनों में 3 दफ़ा भेज चुका हूँ। ये हमारे पास पूरी वीडियोस हैं इस इलाके की, ठीक है, तस्वीरें मौजूद हैं हमारे पास, वीडियोस मौजूद हैं। कंप्लेंट्स आपने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे की हैं, डिप्टी कमिश्नर को की हैं, वासा के हेड ऑफिस में की हैं, यहाँ लोकल ऑफिस में की हैं, चौक कुमारा भी इनका रीजनल ऑफिस है उधर की हैं, हर जगह कंप्लेंट कर करके थक गए, लेकिन ये मसले हल होने का नाम नहीं लेते। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे झगड़ा होने लगा था, यहाँ पे रात को मोहल्लेदारों की लड़ाई होने लग गई। इसी पानी की वजह इसी पानी की वजह से हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर के आगे से पानी ना गुजरे, हर बंदा अपने घर के आगे जो है वो बन्नी लगाने की कोशिश करता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा किसी बंदे ने मटेरियल लगा दिया, दूसरे लोग तंग हो रहे थे, कोई कहता है मेरे घर के आगे से पानी ना जाए, कोई कहीं से ना जाए। हमें ख़तरा पड़ गया था कि हमें पुलिस बुलानी पड़ जाएगी। हमने यहाँ बैठ के बड़ी मुश्किल से लोगों को ठंडा किया और उनको कहा कि भाई ये मसला ऐसा है कि जिसकी कंप्लेंट ज़ाहिर हम लोग कर रहे हैं। अब ये नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपस में हाथापाई और झगड़े फिसाद तक नौबत आने वाली है। और इनका कसूर इनका नहीं है, ज़ाहिर कसूर इनका नहीं है, कसूर तो हम इंतज़ामिया का ही है और हम उनको मुसलसल कंप्लेंट कर रहे हैं। कोई कहता है जी लाइन बैठ गई है, अब आप आज देख रहे हैं कि रात इन्होंने किसी जगह पे काम किया होगा तो इस वक्त पानी आपको कम नज़र आ रहा है, इसका मतलब लाइन तो नहीं बैठी, गटरों की सफाई नहीं हुई। बेसिकली जब गटरों की सफाई नहीं होगी तो पानी चलेगा किस जगह? आप गटरों दराज से पुरानी दराज से गटरों की सफाई नहीं की जाती, गटर अपने लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं। नतीजा ये है कि पानी चलने की तो जगह ही नहीं है, उसके अंदर गंज जमा हो गया, वो सीधा लाइन हो गई है और अंदर से लाइनें टूट भी चुकी हैं, लाइनें टूट भी चुकी हैं, वो साफ पानी में मिक्स हो रही है। जी पानी मिक्स हो रहा है। अब उसमें गैस भी डिस्टर्ब होती है, बार बार पीने का पानी भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है और सीवरेज भी उछल उछल के बाहर आती है। नतीजा ये कि और अभी एक बारिश की देर है, इलाके की सड़कें ऊंची हो के हालत ये हो गई है कि घर के लेवल पे आ गए। अब जब बारिश होती है तो फिर घरों से सीवरेज से पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों को तो ये भी मसाइल हो गए हुए हैं। आप सड़कें बनाते हैं, बार बार आप सड़क ऊंची कर देते हैं, नीचे आप काम ही नहीं करते कि सीवरेज का काम आपने क्या करना है। कुछ बहुत अच्छा इलाका जो है ना न्यू मुल्तान का कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप इसकी हालत देख लें कि क्या खंडर हो गई है। इससे पहले बेहतरीन सड़क और साफ़ सुथरा इलाका होता था, और अब आप इस पर कचरे के हालात देख लेंगे क्या हो गए। गंदा पानी, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है कि जो है इंतज़ामिया इसके ऊपर कार्रवाई करे और हमें इस मसले से जल्द से जल्द निजात दिलाई जाए। ये कोई एक मसला नहीं है, इससे जुड़े 3 मसले मैंने आपको बताया। घरों में गैस का प्रॉपर आती है, पीने का पानी ख़राब हो चुका है, सीवरेज का मसला आप लोगों के सामने, और उसके इलाके के लोगों के आपस में लड़ाई का ख़तरा जो है वो और सबसे बढ़ गया है। मस्जिद के अंदर हम लोग नमाज़ पढ़ने से माजूर हो गए, इंतहाई बदबू होती है। यहाँ मदरसा है, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करने वाले आते हैं, किसी का कोई बयान होता है, कोई मसला होता है। 5 वक्त की है नमाज की मस्जिद है, जामा मस्जिद। आए दिन ये गंदे पानी क्या होती है जी, ईद की नमाज तक यहाँ होती है। ईद की नमाज भी हमने इसी गंदे पानी से गुजर के यहाँ पे पढ़ी है। और अब फिर 1 महीने और कुछ दिनों के बाद फिर जी ये फिर इसी तरह से जी बिल्कुल ऐसी है। तो क्या देख रहे हैं, क्यों हल नहीं किए जाते? कौन इस सारे सूरत हाल का जिम्मेदार है? जो लोग आपसे वोट लेके गए और जो मुतलका महकमे हैं जिनका काम ही सिर्फ आवाम की मुश्किलात को कम करना है, वो क्या कर रहे हैं? कि मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये कि जिन लोगों ने वोट लिए शायद उनके पास इस वक्त हुकूमत नहीं है, मेरा ये ख्याल है। दूसरी बात ये है कि हमेशा यहाँ पे फ़ंड्स का रोना रोया जाता है कि जी वासा एक अलग महकमा हो गया, वासा के पास फ़ंड्स नहीं है, दूसरे लोगों से जो है ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से शायद फ़ंड्स नहीं मिलते, वासा ने अपनी रिकवरी ख़ुद करनी होती है वगैरह। हमें तो इस तरह की बातें सुना के टरखा दिया जाता है। बाकी ज़ाहिर है हम लोग जो हैं इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अरबाब इख्तियार से और वज़ीर आला पंजाब से यही है कि आप इस जो है मामले का नोटिस लें और इस मसले को जल्द से जल्द हल करवाएं। मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और कब से इन मसाइल का शिकार है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो मेरी पैदाइश भी यहीं की ही है और मैं शुरू से यहीं पर ही रह रहा हूँ, और ये जो है ना तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं यही हमारा इशू चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी इमाम बारगाह है, ठीक है, इनकी मजालिस वगैरह होती है। रबीउल अव्वल पे हमारी ये पूरी गली को माशाल्लाह सजाया जाता है, हमारे आका की विलादत का महीना होता है। उसमें भी जो है ना हम लोग बड़े मुश्किल से लास्ट ईयर हमने जो है ना किया है, हम दोस्त आपस में मिलके सारा इंतज़ाम करते हैं, बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद आप ये देख लें कि हमारे यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से गुजर के जाना होता है, बच्चों ने यहाँ से गुजर के उनको मुश्किलात। एक ये मस्जिद है और उस साइड पे भी एक बहुत बड़ा मदरसा है। अब हर बंदे ने नमाज़ पढ़नी है, ईद नमाज़ पढ़नी है, यहाँ से गुजरना है, कैसे जाए?
बच्चे छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चों को जल्दी जो है ना मलेरिया हो जाता है, डेंगू के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। और हम हर महकमे के पास गए, हर महकमे के बाद हर महकमे ने कहना कि हमारे पास फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट का इशू है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि मेरा पोर्टल, कोई उनका हमने हर जगह किया, 12-12 20-20 दिन तक हम उनके पोर्टल में देते रहे हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। क्यों? हम क्या उनसे लेके खाते हैं? हम अपना पे करते हैं, हम टैक्स पेड शहरी हैं। और ये इलाका, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलाका एक वक्त में इतना प्यारा इलाका होता था, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे डेवलप इतना डेवलप होता था, आप सोच भी नहीं सकते। हर बंदा आके यहाँ पे तारीफ़ करता था। हमारे साथ ही गुलशन मार्केट लगती है। गुलशन मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं है, पूरे मुल्तान में दूसरे मार्केट पूरे मुल्तान में सेकंड नंबर पे ये मार्केट आती है। अब आप ये देख लें, इसका ये हाल किया हुआ है। हर जगह वासा वाले कहते हैं जी पैसे दे दो हम आपका काम कर देंगे, वो कहते हैं ये दे दो, कभी हमारे पास फंड्स नहीं है। डीसी हर जगह पोर्टल। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो इस टाइम आई है माशाल्लाह वो कुछ भी नहीं कर रही। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि खुदारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी गुजरना होता है, आखिर कब तक। अच्छा, दरख्वास्तें भी दे दी, आपने पोर्टल पे शिकायत भी दे दी, उसके बावजूद इस चीज़ का हल ना होना, इसका सोल्यूशन क्या है? क्यों इस चीज़ को हल नहीं किया जाता? सर ये तो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो जो है ना, जो उन्होंने वर्कर्स अपने बिठाए हुए हैं, बढ़कर हमारे डिपार्टमेंट वर्कर्स जो हैं वो फोकस ही नहीं करते कि भजन ये आखिर हो क्या रहा है। हम वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेते हैं, बस उनको बस ये पता है हमने अपनी तनख्वाह लेनी है, दिस एंड डैट, बात ख़त्म। उनकी जेब में पैसा आ रहा है, उनको यहाँ पे भी आएंगे, उनको पैसा चाहिए, उनकी जेब भरते जाओ, हमारा काम कभी नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो काम है ये तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए। बिल्कुल। और जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना ये जो रोला चल रहा है ये ख़त्म हो, और जो है ना एक फ़िक्स हो जाए कि भाईजान अब ये नहीं होगा, एक ऐसा काम हो जाए। ये नहीं कि जी रात को है जी डिस्पोजल खोला, जो थोड़ा बहुत गन था वो निकाल के दिस एंड डैट, नहीं। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कुछ अरसे में। सर ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, हम भी नहीं जानते, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो ज़रूर होगा। वो तो हम खुद भी करवा, फिर मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, उम्मीद है मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न होने चाहिए। आवाम के मसाइल हैं, आवाम मुश्किल हालात का सामना जो है वो यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है, और इस सारी सूरत हाल में जो लोग हैं वो बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। हाँ, वेलकम है नाज़रीन। जिस तरीके से हम आपको सूरत हाल जो है वो दिखा रहे हैं, गुलशन मार्केट टी ब्लॉक और आवाम जो है वो अपने मसाइल के इदराक के लिए जो है वो ताहाल कोशिशों में जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन उनके मसाइल का हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा, जिसकी वजह से वो मजबूर हो चुके हैं कि वो रोड्स को ब्लॉक करें या एहतजाज की जानिब जो है वो गामज़न हो सकें, या फिर इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जो है वो अपने प्लान में जो है वो शामिल कर लें। क्या देख रहे हैं, क्यों आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सक रहे, कौन इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान कुरैशी है जी, मैं यहाँ की रिहायशी हूँ, गली नंबर 3 का। ये हमारे साथ ही पहली दफ़ा वक़ुआ नहीं हुआ। मैं तकरीबन 6 माह से इस मामला को देख रहा हूँ, और इस पर बार पोस्ट पे पोस्ट में हम यानी कि महकमे को आगाह कर रहे हैं कि इस अदब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में इस मसले का हल निकाल दिया जाए। हमारी महकमे से, किसी और के बंदों से, MN MP से, किसी ज़ातियात पे किसी मामला का कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का घर सामने, यहाँ पर सैकड़ों बच्ची तालिब इल्म कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए रोज़ की मर्री रूटीन में आती हैं यहाँ पर, और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना देखना पड़ता है। बच्चियों को, मासूम बच्ची को, बच्चा है जैसे 1:30 बजे छुट्टी होती है, सुबह स्कूल लगते हैं, स्कूल टाइम के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, बंदा नाश्ता नहीं लेके आ सकता, बंदा दोपहर सुबह के टाइम पे बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकता, जिस टाइम रिसीव करने वास्ते बच्चों को लेने वास्ते तो उस टाइम पानी की मिकदार यहाँ पर इतनी होती है। ईद के दौरान उनकी मिन्नतें अलग की, उनको पैसे अलग दिए, ठीक है ना, उसके बावजूद पानी का निकालने का कोई इशू नहीं है, उनको मसला नहीं, उनके सेहत पर असर भी नहीं पड़ता इस बात से। यहाँ से हत्ता कि हमारे पूरे मेम्बरान यहाँ के मकामी हमारे तमाम के तमाम ब्रादर यानी कि वहाँ पर भी गए पोस्ट लगवाने के लिए, उसके बावजूद भी इस मसले पे हल नहीं निकला। अगर जो साहब जी को कॉल करते हैं तो वो फ़ोन अटेंड करना गवारा नहीं करते कोई भी अफसर। तो अब ऐसे लम्हात में हम क्या कर सकते हैं? अब इधर अल्लाह का घर है, यहाँ पर नमाजी की मिकदार भी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है हमारी गुलशन मार्केट की टी ब्लॉक की, यहाँ पर माशाल्लाह नमाजी सैकड़ों की तादाद में यहाँ रोज़ाना नमाज अदा करते हैं। ये एक टाइम की नहीं, 5 वक्त की नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। तो मेरा सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस मामला पे जल्द से जल्द गौर किया जाए। लैन को, अगर लैन का मतलब तो लैन खुलवा दें, हमारी कोई आपसे किसी चीज़ पे भी तनाज़ा नहीं बनता तो बराए करम खुदारा मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से भी यही अर्ज़ है कि हमें इस मामला को जल्द से जल्द हमारे मसले का हल निकाला जाए। कितने अर्से से इन मसाइल का सामना जो है वो कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 से 8 माह हो गए हैं इस मामले इसी सूरत हाल को देखते हुए। दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, भी हम जमा पे जमा लगाते रहे, ठीक है ना जी, मैं हो गया, भाई हो गए, सामने हमारे बिरादर खड़े हैं साथ, हमारे मक्की भाई हमारे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, और सारे मामलात अपने अंडर में करते हैं, ठीक है ना, और अपने सामने भी नहीं आते बिल्कुल भी, ठीक है ना।
इन्होंने भी किया और भाई भी, मैं अपने किस के आपके सामने नाम लूँ, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारी ज़ातियात की, फिर आपसे एंड में अभी यही वाली बात क्योंकि ज़ातियात की लड़ाई हमारी बनती नहीं है। बराए करम खुदारा जिसको आप मानते हैं, बराया इस कोई मामला पे नज़रसानी फरमाई जाए। शुक्रिया। कोई उम्मीद है मसले हल हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे यहाँ पर? उम्मीद फ़िलहाल अभी देखने में नज़र नहीं आ रही। बाकी अल्लाह पे पहले भी तवक्कल थी, अभी भी रब पे यकीन है कि मसले का हल निकल जाएगा, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कभी मसले का हल मौजूद है। अगर करना चाहें तो मसले का हल भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू बना दिया। कभी कहते हैं हमारे पे फ्लू नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पे गाड़ी नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पे वर्कर नहीं है, कभी कहते हैं जी हमारे पे साहब जी नहीं आगे बैठे सीट के ऊपर। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी गलत बात है। अगर यही पानी जो अल्लाह के घर के आगे खड़ा हुआ, यही पानी उनके दफ्तर घर के आगे खड़ो, यही पानी महकमे के दफ्तर के आगे खड़ो, तो मुझे बताओ क्या वो वहाँ की भी सफाई नहीं कराएंगे? क्या वहाँ पर भी कोई अफसरान नजर नहीं आएंगे? वहाँ पर भी कोई महकमा नजर नहीं आएगा आपको? वहाँ पर भी ये रब का घर है यार, इसमें कोई दुनियादारी वाली बात ही नहीं है इसमें। तो खुदारा आपको इस बात पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरा। एक्शन जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और किस तरीके से आवाम जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए कोशिश है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो इनके मसाइल को नहीं सुन रही है, उसको एंटरटेन जो है वो नहीं किया जा रहा। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कई अरसे से ये मामला जो है वो चला आ रहा है, अब तक उसका हल नहीं निकाला जा सकता? सर हम तो इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि 53 एप्लीकेशंस सिर्फ इस एक गली की, यानी कि ये 3 नंबर गली है इसकी। ये मक्की साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं माशाल्लाह से। भाईजान 53 एप्लीकेशनें जो है ना, इन्होंने अपने हाथ से जाके वहाँ पे जो है सबमिट करवाई हैं। आप यकीन करेंगे अगर उन्होंने 1000 रुपये हमसे इदारे ने डीज़ल का मांगा ना, हमने वो भी उनको दिया है। और ये जो मोहल्ला है ना भाईजान, ये कोई जो है ना बुखारी साहब, ये कोई पसमानदा इलाका नहीं है, कोई देहात या कोई गाँव नहीं है, ये एक शहर है और मेन शहर है न्यू मुल्तान का। ये टी ब्लॉक है। ये भुट्टो साहब ने आज से 40-50 साल पहले जब ये कॉलोनी काटी थी ना, ये उस वक्त के पाइप हैं और वो ज़मीन बोझ हो गए हैं सीमेंट वाले। तो काइंडली हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से कि 53 दरखास्तें हमने दी हैं। अगर फ़ी घर हमारा ये ना 5300 रुपये अगर हमें कंट्रीब्यूशन भी हुकूमत की इमदाद भी करनी पड़ती है ना, हम करने को तैयार हैं। हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत? इमदाद बिल्कुल, हुकूमत को इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत जो तशहीरी मुहिम के ऊपर जो लगा रही है ना, खर्चा कर रही है, खुदारा वो हमारी गलियों में कर दें, हमारी गली के अंदर पाइप लाइनों में आके वो जो है ना पैसे लगा दें। आप यकीन जानेंगे कि रमज़ान गुजरा है, यहाँ पे रमज़ान के अंदर बुज़ुर्गों ने घरों के अंदर नमाज अदा की है। क्या बात है, उन्होंने एक दफ़ा नहीं इस हुकूमत के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए होंगे या बदुआओं के लिए उठाए होंगे। तो सर यही बस हमारा कहना है कि यकीन करेंगे आपके, हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूशन हुकूमत से करने को तैयार हैं। 80 घर हैं इस गली के अंदर, ये ना हो ये पूरा इलाका जो है ना यहाँ से उसका गुजर बसर है, और हम ना ये ना हो किसी वजह से हम रोड पर ब्लॉक करें, हमारे ऊपर FIR हो जाएँ, हम लोग ढके जाएँ इसी चक्कर के अंदर। कारोबारी बंदे हैं यहाँ पे, सारे ताजिर लोग हैं, रहने वाले हैं। मार्केट हमारे साथ लगती है, गुलशन चौक कुम्हारा मार्केट हमारे साथ है। अब आप यकीन करेंगे मुस्तहिब पंजाब का ऑफिस यहाँ पर है, पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ पर है, नादरा का मेन ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, उसके अलावा 1122 यहाँ पर है। अब आप ये देखें ये इलाका कोई भाईजान, इलाके की हालत जो है इलाके की हालत देखें आप, और आप यकीन करेंगे भाईजान इस खड्डों की वजह से ना यहाँ पे बुजुर्ग कितनी दफ़ा गिर चुके हैं, 12 दफ़ा। ठीक हो गया सर, हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर हमारे हिस्से में कुछ हुकूमत की तरफ से आता है, हम वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन खुदारा हमारे साथ ये मसला हल कर, मसाइल हल होने चाहिए भाईजान, मसाइल हल हों। आप यकीन करेंगे, आप पता है कि हमें MNA MPA के ऊपर हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ना, ये इलेक्शन में अपने बैनर बनवाने तक और अपने इलेक्शन लड़ने की हद तक होते हैं। आप यकीन करेंगे, ये मेरे साथ खड़े हुए मक्की अंसारी साहब, आप यकीन करेंगे भाईजान कि हम तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। अगर यहाँ पे कोई DG वासा, यहाँ पे कोई भी वजीर आला, कोई अफसर भाईजान 5 मिनट, मैं गिनती के 5 मिनट टाइम मैं आपको देता हूँ, 5 मिनट वो यहाँ पर खड़े हो जाएं इस स्मेल के अंदर, इस बदबू के अंदर, अगर वो खड़े हो गए ना भाईजान, आप यकीन करेंगे हम सारे मोहल्लेदार मिलके 10-10 हज़ार भी हमें फ़ी घर देना पड़ा ना, हम अपनी ये काम खुद करवा लेंगे। लेकिन खुदारा हुकूमत से गुजारिश है, थोड़ा सा तशहीरी मुहिम की जगह पे ना ग्राउंड जो हमारी जो असल जो काम है ना, डेवलप हमारे काम वो करें। 50-50 साल वाली देखें, इन MNA MPAs को बुला के वहाँ हॉलों में अपने असम्बली पार्लियामेंट में पूछें कि आपके इलाके में सीवरेज का क्या निज़ाम है, आप लोग सीवरेज के लिए क्या करते हैं। भाईजान पैसे हम जेब से मंगा के गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, मोबाइल बैलेंस में हम उनको कॉल कर रहे हैं, कोई इनका बंदा आ जाए उनको मोबाइल बैलेंस हम करवा के देते हैं कि यार मेहरबानी करो आप यहाँ पर आ जाओ। आप बस अब बता नहीं सकते, अगर आप वहाँ पर देखें। और मज़े की बात, इस गली के दोनों इतराफ़ में बड़े मदरसे हैं, एक तरफ 2200 बच्चा पढ़ता जामिया अनवार उलूम मदरसा, इधर जो है ये बच्चियों का जो है मदरसा है, दीनी तालीम हासिल करती हैं, इधर मस्जिद अल हुसैन है। ये 5 इस गली को जो है इमाम बारगाह हैं, 5 भाईजान अल्लाह के जो इबादत गाहें हैं ना, वो 5 इसको टच करती हैं इलाके को। किसी एक ब्लॉक के अंदर मुझे बताएं 5 मस्जिदें हों। आप ये मस्जिद मक्की साहब खड़े हैं,
आपको तफसील बताएंगे वासा की कि क्या कुछ ये मुश्किलात का सामना आप कर रहे हैं। दरख्वास्तें दे के खुद आते रहे हैं, क्या आपको जो है वो उन्होंने बयान जो है वो दिया कि हम क्या रिस्पॉन्स उनकी जाने से? एक बात ये है कि हम चल रही है वज़ीर आला की कि साफ़ सुथरा पंजाब। मुझे ये बताएं कि ये साफ़ सुथरा पंजाब कहाँ पे है? वो लाहौर तक की हद तक है। आप ये देखें कि लाहौर में चले जाएं या वहाँ लाहौर में ही आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे मुल्तान का उन्होंने अल्लाह के ऊपर छोड़ रखा है और हम अभी भी यही कहेंगे, वाद सालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो हमें कहें ना तो हम अहले इलाका से फ़ंड लेके देने को तैयार हैं। कम से कम ये 50 साल तो किया जाए ना। हल किया जाए, मामलात को हल देखा जाए। ये नहीं कि खाली मुहिम चल रही है साफ़ सुथरा पंजाब, उसका क्या फ़ायदा जब एक एक मोहल्लेदार परेशान है, इलाके वाले परेशान है। MPMN तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। कौन सा MPMN ने कभी आके कहा कि मैं अपनी जेब से देता हूँ आपको यार ये काम करवाएं? सिर्फ वोट लेना हो तब है, उसके बाद उन्होंने नहीं आना होता। फिर उनकी इख्तलाफात हो जाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कोई कहता है कि जिनकी गवर्नमेंट है वो भी काम करने को तैयार नहीं है। इस टाइम पोजीशन ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट वाले हैं उन्होंने कभी भी नहीं सोचा, सिर्फ मुहिम चल रही है साफ़ सुथरा पंजाब। यार बताओ कहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब? वो लाहौर की हद तक है। ये हिस्सा ही ना हो। ये हिस्सा नहीं है। अगर हमें हमारी जो ख्वाहिश है कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए जाएँ, बल्दियात का निज़ाम लाया जाए, जो आने वाले दौर है ना उसमें MPMN के डेरों पे ताकि लोग जाए ही ना। MPMN मेरी बात है मिलता भी नहीं है। वोट लेना हो तो वो आता है, उसके बाद वो शायद घरों में क्या कभी उनके डेरों में भी चलो जो जाए तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इसका जो इख्तियारात है गवर्नमेंट लोकल पंजाब को दिया जाए। हमारी ख्वाहिश यही है कि लोकल गवर्नमेंट बने और बल्दियात का इलेक्शन हो ताकि ये मसाइल चेयरमैन की हद तक जो है ना वो लोग हल करा सकें। क्योंकि MPMN पे टाइम नहीं है कि वो एक एक गली छोटी छोटी गलियों में जाके ना ये हल कराएं। उन्होंने उस टाइम आना है जब उनको वोट की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी जमात है। आपकी टीम ने मार्क्स लगा लिए, आप ये देखें आपकी टीम ने मार्क्स लगा लिए, इतनी स्मेल है, इतनी बदबू है यहाँ। बहुत शुक्रिया जी। सारी सूरत हाल का हाल जो है वो बल्दियाती इलेक्शन है। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तब इलाके के गली के मसाइल हल हो सकते हैं, ऐसा जो है वो इनकी जानिब से जो है वो कहना है। सारी सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, इंतज़ामिया की नाअहली, अवामी नुमाइंदों की नाअहली और उनकी अदम दिलचस्पी और असम्बलियों में पहुँच कर यहाँ के इलाकों की आवाज़ ना बनना, इस सारी सूरत हाल की बहुत बड़ी वजह है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ोहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।